हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये है प्रमेय 6.1, यानी जो 6 चैप्टर है त्रिभुज, उस चैप्टर की ये पहली प्रमेय है। इसका जो हिंदी में नाम है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम बहुत पॉपुलर है, वो है BPT। आपने सुना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको प्रूव करना सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्रमेय है क्या। ओके, जिसे हम प्रूव करेंगे वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं। तो ये है त्रिभुज ABC। अब इसमें जो BC साइड है, जो BC भुजा है, इसके समांतर, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। और ये है DE। तो अब ये प्रमेय क्या कहती है? इस प्रमेय के अनुसार कोई त्रिभुज इस तरह से है और इसमें एक भुजा ऐसी खींची जाती है जो कि इसके समांतर है। तो क्या होता है, यानी BPT के अनुसार AD बटे DB बराबर होता है AE अपॉन EC। आप समझ गए, बहुत सिंपल है। यानी अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि DE समांतर है BC के, यानी ये दोनों अगर आपस में समांतर हैं, तो AD अपॉन DB होता है AE अपॉन EC, और यही BPT है। और इस वीडियो में हम यही प्रूव करेंगे। ठीक है, ये जो प्रमेय है हमने ये प्रूव करना है। ऑलराइट, तो प्रूव करने के लिए अब हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो ये है कि यहाँ से इस पे हम एक लंब ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से भी हम एक लंब इस पे ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान रखिए, ठीक है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये लंब ड्रॉ किया, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये M है और ये N है। ठीक है, यानी DM एक परपेंडिकुलर एक लंब है और NE भी एक लंब है जो कि यहाँ से इस भुजा पर डाला गया है। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें एरिया किसकी, ADE की, तो ये क्या होगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? तो आप जानते हैं त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू आधार। यानी देखो, अब ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे अगर मैं इससे आधार लूँ तो ये हाइट मानी जाएगी, और इससे आधार लूँ तो ये हाइट मानी जाएगी। ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू आधार इंटू जो उसकी ऊंचाई होती है। तो ये है यहाँ पर AD आधार हो गया इंटू NE। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और है, चलो उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिए, ये जो त्रिभुज है हमने इसका एरिया कैसे लिखा, हाफ इंटू ये बेस लिया है और ये हमने हाइट ली है। ठीक है, अब यहाँ पर B से E को मिलाना है और D से C को मिलाना है।
ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एरिया BDE, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं इसका एरिया क्या होगा, तो ये होगा हाफ इंटू, देखो इस त्रिभुज की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस है, ठीक है ना, DB इंटू हाइट। अब यहां पर आपको ठीक से बात समझनी है, मैं बात कर रहा हूं इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ट्रायंगल में ये आधार है। अब आपको होगी कि सर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट, हाइट ये होगी, ठीक है। तो ये आधार है और ये हाइट है, इसका ध्यान रखना आप। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ADE बटे एरिया BDE, और यहाँ पे ये इसको ऊपर इसको नीचे लिखते हैं, हाफ इंटू AD इंटू NE बटे हाफ इंटू DB इंटू NE। अब यहाँ पर ये NE कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और ये हो गया है यहाँ पे AD बटे DB। आप समझ गए, तो ये जो चीज़ है ये आ गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, अब वापस से हमें दो त्रिभुजों का एरिया फिर से लेना है। यहाँ पर इस त्रिभुज की दोबारा बात करते हैं, एरिया ADE, ठीक है, दोबारा बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस त्रिभुज का एरिया, मैंने याद है आपको पहले क्या बताया था कि अगर हम आधार ये लें तो हाइट ये लेंगे, लेकिन अगर आधार ये लें तो हाइट हम ये लेंगे फिर, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, हाफ इंटू जो बेस है हमने लिया है AE, और जो हाइट है ये हो गया है DM। बात समझ आ गई? ओके, और अब यहां पर हम लेंगे इस त्रिभुज का एरिया। ध्यान से समझो बात को, हमने इसमें कौन सा एरिया लिया था, इस त्रिभुज का एरिया लिया था, लेकिन अब हम लेंगे एरिया DEC, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये बेस है और हाइट ये होगी। ध्यान रखो, ये बेस है, ये आधार है, लेकिन इस आधार पे लंब क्या बन रहा है, ये बन रहा है। आप ये मत समझना कि सर ये तो लंब जो है इस त्रिभुज से बाहर है, हम कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा DM। अब दोबारा से इनको जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया वैसे हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया एरिया ADE बटे एरिया DEC, क्लियर। और यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM बटे हाफ इंटू EC इंटू DM। अब ये DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और ये आ गया है यहाँ पे AE बटे EC, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखो माय डियर, एरिया देखो यहाँ और यहाँ नोटिस करो, एरिया ADE, ये भी एरिया ADE है, यानी ऊपर वाला एक जैसा है, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, एरिया BDE, लेकिन यहाँ पर है DEC। BDE और DEC, और ये दोनों एरिया बराबर हैं, ध्यान रखना। देखो एरिया BDE बराबर है एरिया DEC के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज होते हैं उनके एरिया बराबर होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हैं समान आधार
और समांतर भुजाओं के मध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं ये। ठीक है, और ये बराबर होते हैं, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर हैं। ध्यान रखना, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी सब एकदम सिंपल है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये देखो ऊपर वाला तो एक जैसा था, नीचे वाला एक जैसा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर चूंकि एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर है एरिया ADE बटे एरिया DEC। अब ये दोनों जो हैं आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल लिए हैं बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।